अपने बच्चे का नाम रखते हैं, क्या रखते हैं? खेसरिया रखी था, फल्ला रखी थी, वो सब क्या रखता है जिसमें कि बाबू नाम जुड़ता है, फल्ला बाबू। क्योंकि वो खुद बोलेंगे तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि फल्ला बाबू इधर आओ। हम लोग को यह चाल समझना पड़ेगा। कल दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड के लाठी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय बोचही के प्रांगण में गंगोत्री समाज की एक ऐतिहासिक और भव्य सभा का आयोजन किया गया। गंगोत्री जागरण मंच के बैनर तले आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन में दूर दराज से आए समाज के लोग, सम्मानित अतिथिगण और विशिष्ट व्यक्तित्वों का फूल माला एवं अंगवस्त्र देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था गंगोत्री समाज को शिक्षा और रोजगार के प्रति जागरूक करना, समाज के लोगों को भविष्य में हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लेना। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गंगोत्री समाज से जुड़े महान ऋषि मुनि जाह्नवी जी के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला गया और यह बताया गया कि चाहे मरण संस्कार हो या श्राद्ध हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, उनमें जाह्नवी ऋषि मुनि का नाम अवश्य लिया जाता है। इस पर पूरा समाज गर्व करता है कि इतने महान ऋषि मुनि हमारे समाज से जुड़े रहे हैं। सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री और रुपौली विधानसभा की पूर्व विधायक बीमा भारती ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि गंगोत्री समाज एकजुट हो, शिक्षा और राजनीति दोनों में अपनी ताकत दिखाए। आगामी विधानसभा चुनाव में हमें वही चुनना होगा जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, हमारी आवाज को उठाए, न कि वे लोग जो केवल सांप्रदायिकता की बात करते हैं। इस अवसर पर बीमा भारती की सुपुत्री एवं भवानीपुर 07 की जिला परिषद रानी भारती भी मौजूद रहीं। पटराहा से आई मुखिया पिंकी जी, अशोक कुमार मंडल, पूर्व मुखिया अर्जुन मंडल, शांतिनगर से डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन कुमार मंडल, जागेश्वर मंडल, भागलपुर से आए राजकुमार मंडल सहित समाज के अनेकों गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को और भी ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाठी पंचायत के पूर्व मुखिया परमानंद मंडल जी ने की। उन्होंने कहा कि आज का यह सम्मेलन सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि गंगोत्री समाज की नई दिशा और नए संकल्प का प्रतीक है। हमें शिक्षा, रोजगार और राजनीति हर क्षेत्र में मजबूती से अपनी भागीदारी निभानी होगी। पूरे दिन चले इस सम्मेलन में समाज को सुदृढ़ करने की बातें हुई, राजनीतिक विमर्श हुआ और आने वाले समय के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। इस तरह भवानीपुर की धरती पर आयोजित यह सम्मेलन गंगोत्री समाज के लिए एकता, जागरूकता और सशक्तिकरण का नया अध्याय साबित हुआ। देखिए, हमारा जो है जात जो है जाह्न मुनि का वंशज हम लोग हैं और अपने जो जाति का जो जागरूक के लिए जो जागरण मंच से जो है कि हम लोग हर जगह कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे जात जो है आगे बढ़े, उत्थान करे। और आज जो विशेष करके यही बैठक था कि हम लोग का जाति का, खास करके गंगोता जाति का जो संगठन है, इस पर जो है कि विचार करने के लिए बैठक था, जिसमें कि हम लोग सब एक जगह बैठे। आज जो हमारे अभिभावक हैं परमानंद मंडल जी और प्रमोद मंडल मुंगेर से, जो उनके नेतृत्व में हुआ, और हमारे जो परमानंद मंडल जी ने पूरा व्यवस्था किया, यहाँ पर सबको बुलाया। हम लोग कई बार भवानीपुर में भी बैठक रखे अपने आवास पर, कई बार, और बिठाम में भी बैठक रखी है, कहलगांव में भी हुआ। तो हर जगह हम लोग का जाति का जागरूक के लिए बैठक जो है कि हम लोग करते रहते हैं। ये जाति को जागरूक को लेकर के जब ऐसा करते हैं मैम, तो ये कहाँ तक लगता है कि जो है कि आगे इन फ्यूचर जो कि काम आने? देखिए, हम लोग का जो है कि गंगोता समाज जो है तो सब दिन जो है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, कोई जो है सम्मान देने का काम नहीं किया। हमने 2000 ईस्वी में, जो कि गंगोता के नाम से लोग नहीं जानते थे, गंगोता जात भी होता है, जब हम लोग जीते थे 2000 ईस्वी में निर्दलीय से, रुपौली विधानसभा से जिता करके जब सदन भेजा था, तो जब हम लोग सदन में जब गए थे तो कहा गया कि आप कौन जात से हैं। तो हमने बोला कि गंगोता जाति से। तो बोला धानुक है, कुर्मी मंडल से है, तो गोढ़ी मंडल से है। तो हम बोले नहीं, गंगोता जाति से। तो गंगोता क्या जात होता है? तो गंगोता लोग जानता भी नहीं था कि गंगोता जात भी है। जब हमारे समाज में जब बुलो मंडल संसद बने, लोकसभा गए, तो कुछ लोग में जागरूक हुआ कि नहीं, गंगोता जात भी है। फिर हम लोग लगातार जीते रुपौली से, तो लोग जानने लगा कि गंगोता समाज है। गोपालपुर से गोपाल मंडल जीते, अजय मंडल अभी वर्तमान में सांसद है। तो लोग आप जानने लगा कि गंगोता जात, क्योंकि हमारा जात का संख्या बहुत कम है, कुछ ही जिला में है, जो कि खगड़िया हो गया, आपको भागलपुर हो गया,
कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, इस सब में जात हमारा जो है कि ज़्यादा है। सुपौल जिला हो गया, तो ज़्यादातर हम लोग का जिला में नहीं है, तो लोग नहीं जान पाते हैं कि गंगौता जात भी होता है। लेकिन हम लोग संख्या में है, लेकिन उतना जितना हम लोग का जात है उतना अधिकार नहीं मिलता है। हम लोग का उतना जो है कि पार्टी का लोग भी जो है कि जगह नहीं देते हैं। तो हम लोग इसीलिए जागरूक करते हैं कि हमारे जो गंगौता समाज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अच्छा जॉब ले, अच्छा आईएएस अफसर बने, ताकि हमारा जात का नाम रोशन करे। इसीलिए हम लोग संगठन पर ज़्यादा जोर लगाते हैं कि हमारा संगठन मजबूत रहे। तो क्या ये आगामी चुनाव को लेकर के जो है कि ये जात को एकत्र किया गया है? पहले से होते रहता है हमारा। कभी आप देखिएगा कि 6 महीना में, साल भर में, महीना 2 महीना में ये बैठक होते रहता है। और जो है कि हर जिला में बैठक होता है, हर प्रखंड में होता है, हर गांव में होता है। हर समय ये न कि चुनाव है तो बैठक रखे हैं, हर समय बैठक होता है। जागरूक हम लोग करते हैं हर जगह जा कर। अच्छा, समाज अपने समाज को इस तरह के आयोजन कर करके जो है कि जागरूक किया जाता है, उसे आगे ले जाने का एक प्रयास होता है। बिल्कुल। लेकिन आखिर पिछड़ा होने का क्या वजह हो सकता है कि पिछड़ा राग तक लोग नहीं जानते थे? आपने कहा कि धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, इस तरह का आयोजन करते हैं, तो क्या मुख्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग नहीं जान रहे थे या पिछड़ा हुआ था? देखिए, जब 2000 ईस्वी में जबकि चुनाव का कोई ज्ञान भी नहीं था हमको, और चूल्हा चौका से उठा करके जो है कि चुनाव के मैदान में लाया गया। सब समाज के हुआ कि नहीं, जो है कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हर बार हम लोग दूसरे को वोट देते हैं तो अपना जो है कि अपना स्वजाति में खड़ा करें, अपना जात का भी पहचान हो, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा है। पिछड़ा समाज से आते हैं, गंगौता समाज से आते हैं। तो गंगौता को हम बताए ना कि जब सदन में हम गए तो लोग नहीं जान रहा था कि गंगौता समाज भी होता है। सब जानता था कि आप कुर्मी जाति से हैं, धानुक समाज से आते हैं। तो हम बताते थे नहीं, मेरा जो है गोत्र जो है जहानमुनि का गोत्र है, हम लोग जहानमुनि का वंशज हैं और हम लोग गंगौता समाज से हैं। तो हम लोग को जो धीरे धीरे लोग जानने लगा। बिहार के मुखिया भी नहीं जान रहे थे कि गंगौता जात भी होता है। तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी को हमने विस्तार से अपना जात के बारे में बताएं, तब उनको हुआ कि नहीं, गंगौता जात भी है। तो धीरे धीरे इसी तरह से जो है कि बढ़ते गया। तो बुलो मंडल भी एमपी बने, विधायक भी रहे, और गोपाल मंडल भी रहे, खुद रुपौली से विधायक रहे। तो लोग धीरे धीरे जानने लगा कि नहीं, हमारा जात भी है। अच्छा, कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अति पिछड़े समाज से आते हैं और पहले आपकी जाति को लोग नहीं जान पा रहे थे, अब जान रहे हैं, तो क्या कभी जाति को लेकर के अति पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने की वजह से दबाया जाता हो, परेशान किया जाता हो, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, अभी भी हो रहा है। हम लोग अति पिछड़ा से है तो जगह नहीं मिलता है बैठने का, सम्मान नहीं देता है। तो हम लोग उसी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और सब दिन हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे अपना समाज के लिए, अति पिछड़ा के लिए। हर समय संघर्ष किए हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे जात में आपको ढूंढिएगा तो कहीं आईएएस अफसर नहीं मिलेगा, कहीं ऊंचा पद पर जो है कि लोग नहीं मिलेंगे। कोई जो है न, हम लोग शादी ब्याह के लिए जब ढूंढते हैं अपने समाज में तो उस तरह का नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग पिछड़ा है, समझ नहीं पाते हैं कि मेरा अधिकार क्या है। तो लोग शिक्षा का कमी है। तो हम लोग बैठक जब करते हैं तो शिक्षा पर जोर देते हैं कि आप लोग बाल बच्चों को पढ़ाइए, जिस तरह से और सब जात जो है आगे बढ़ता है, पढ़ता लिखता है, अच्छा अफसर बनते हैं, तो हमारा समाज में क्यों नहीं बनेंगे? हम लोग किस चीज़ का कमी है? तो हम लोग का इस जो है कि जागरूक करते हैं कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे समाज को लोग जाने कि एक गंगौता समाज भी है। अच्छा, लग रहा है इस तरह से, जिस तरह से जो है कि आज जो कि गंगोत्री जागरण मंच का जो है कि संचालन किया गया, कई बार हमने देखा है कि इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, इससे समाज आगे जा रहा है। अब उनको जो है जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग जो जागरूक कर रहे हैं, अधिकार भी मिल रहा है। अब तो खुद पार्टी खोजता है कि गंगौता समाज में आज जो है कि जैसे अभी जिसके द्वार पर है परमानंद मंडल जी, इनको भी बीजेपी ने खोजा, टिकट दिया। कलाधर मंडल है, उसको जो है कि जदयू टिकट दिया। तो कहीं न कहीं जागरूक तो हुआ है, जानने लगा है, अगला भी जानने लगा है कि उसी मंच का देन है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जात को भी खोजने लगा है। न तो कहाँ खोजता था, कहाँ पूछता था, कोई समाज को नहीं पूछता था, आज पूछने लगा है। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो नतीजा है, यह जो संघर्ष का ही नतीजा है। आज गंगौता जागरण मंच से हम लोग जहाँ भी जाते हैं जागरूक करते हैं, सब लोग को बोलते हैं
जिसको जहाँ मिले वहाँ जाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कहना चाहेंगे अंत में आप रुपौली विधानसभा की जनता से, क्या कहेंगे? हम तो रुपौली के जनता से ही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाला चुनाव जो है 2025 का, इस पर सोच समझ करके मतदान करें। अपने बेरोजगार के लिए मतदान करें, अपने अधिकार के लिए मतदान करें और अपने जो बाल बच्चा जो पढ़ लिख करके अभी बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसके लिए मतदान करें, ना कि 5 किलो अनाज के लिए वोट करें। और अपना जो है कि जिस तरह से अभी जो डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे छात्र जो है कि अपना आवाज उठाने पर उसको जो है कि डीएम से जो है कि पिटवाते हैं, लाठी बरसाते हैं। तो अपने अधिकार के लड़िए और अपने अधिकार के लिए मत दीजिए। मैडम, जैसा कि आपने बोला कि अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में जो है कि पूरा बिहार बंदी किया गया था, ये बिहार बंदी का जो है कि जो कारण सुनने में आया कि कुछ अफसर जो है कि क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हम लोग का जो वोट चोरी हुआ, इसका जो है एक अधिकार के लिए हम लोग वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत किए थे और शांतिपूर्वक भी हुआ और कहीं कोई जो है विवाद भी नहीं हुआ। तो उसको मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह से बोला गया है। किसी का माँ माँ होता है, चाहे आपका माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे देश का जो माँ क्या है। पार्टी के तो कोई बड़े लीडर के मुंह से ऐसा हुआ था कि या नहीं, फिर बिल्कुल नहीं, गलत बात तो है। फिर ऐसा क्यों सुनने में आया कि देखिए, मतलब कि पार्टी? राजनीति जो होता है, हाँ कूटनीति होता है, जी। जो सफल हुआ तो इसको कैसे मुद्दा से भटकाया जाए, तो बीच में ही खड़ा कर दिया है। लेकिन ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम लोग जो है कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ सब जगह पूरे बिहार में, जी जी। कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो उन जनता से क्या कहने का प्रयास करेंगे कि जिन्होंने कि जिसके मन में एक वहम पला हुआ है कि जो गाली गलौज किया गया है ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जब सोनिया गांधी को कह रहा था कि विदेशी जर्सी गाय है, कौन कौन सा शब्द से नहीं सोनिया जी को बोला गया है, तो कई मंचों से बोला गया है। तो इस तरह का ये सब का मुद्दा नहीं है। देखिए, ये सब कोई मुद्दा होता है? आप मुद्दा ही जब बिहार बंद करवाए थे तो बेरोजगारी पर आप बंद करवाते, छात्र के लिए आवाज उठाने के लिए बिहार बंद करते, तो लगता है कि नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और छात्र के लिए आवाज उठाने के लिए बिहार बंद हुआ है, तो लोग को लगता है कि कुछ काम हो रहा है। तो कुल ये मिलाकर सब कहा जा सकता है जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो वोटर बचाओ अधिकार यात्रा लेकर के चल रहे थे, पूरे बिहार में भ्रमण किए, उस मुद्दे से कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्ट उसीलिए तो बोल रहे हैं कि भटकाने के लिए, इस मुद्दा से लोग को भटकाने का काम किया है। मुद्दा से कि मुद्दा पर बात ही ना करे। अभी हमारे रुपौली विधानसभा में 35,000 वोट कटा है, तो इसका कौन जवाबदेही लेगा? जब वही मतदाता आपको वोट किया लोकसभा में और उस समय में घुसपैठी नहीं था, अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो कह रहा है घुसपैठी बहुत आ गया है। तो आपके पास गृह विभाग है, गृह मंत्रालय है, बिहार सरकार के पास गृह विभाग है, तो आपका एजेंसियां क्या कर रही थी? उस समय आपको सोचना चाहिए था कि घुसपैठी कहाँ से आ रहा है। तो अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप कह रहे हैं घुसपैठी घुस गया है, तो फर्जी वोट था, तो सबका नाम काटे हैं, तो उसका वजह भी तो दीजिएगा ना, किस वजह से आपको वोटर का नाम काटा गया है, किस वजह से किसका वोट जोड़ा गया, यही तो मांग रहे हैं ना। हम लोग तो कोई गुनाह कर नहीं रहे हैं, क्योंकि 65 लाख वोट जो है कि कटा है। 65 लाख का मतलब समझते हैं 100 विधायक बनाने का क्षमता है, तो 65 लाख का महत्वपूर्ण जवाबदेही है वोट जो कटा है। तो इससे जो है कि बहुत प्रभाव बिहार में पड़ रहा है। अच्छा, इस बिहार बंदी से महागठबंधन को कितना फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन का जो काम था, जो आईना दिखाना था, आईना दिखाया और हम लोग तो अब क्या कर सकते हैं, उसमें तो हम लोग नाम जुड़वा रहे हैं, जिसका नाम जो है कि बीएलओ छोड़ दिया है, जिस तरह से कहा गया, तो उसमें हम लोग जुड़वाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल से भी कह रहे हैं कि जिसका नाम छूटा है वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करे और अपना अधिकार के लिए मत देने का काम करिए, क्योंकि मत आपका चुराने का काम कर रहे हैं। मत का अधिकार जो आपका मत देने का है, उसको छीनने का कहीं ना कहीं साजिश है। तो अपना अधिकार के लिए जहाँ आपका नाम छूटा हुआ है तो बीएलओ से मिल करके नाम जुड़वाइए। क्या कहेंगे सर, आज के इस सभा का जो आयोजन किया गया, गंगोत्री जागरण मंच पे जो है कि आप भी वहाँ पे जो है का संचालन कर रहे थे, क्या कुछ मकसद था, क्या कुछ उद्देश्य था, इस पे क्या कहेंगे आप? उद्देश्य सबसे पहले, बिहार में हम लोग अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं। अत्यंत जो लगा है, इसके बाद है पिछड़ा, यानी अति पिछड़ा।
अभी तक हमारा समाज इतना पिछड़ा है जिसके लिए उसके उत्थान और उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा सब में सुधार हो, हमारी स्वजाति शिक्षा को जो है मतलब अपना प्राथमिकता दे, इस उद्देश्य से हम लोग ये एकजुटता। दूसरा है लोकतांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्था है, कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था से जब हमारे समुदाय में प्रतिनिधि उन्हें नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिलता है, तो निश्चित है हमारे समाज में जो भी आज तक जिस कुरीति और कहेंगे जो भी कष्ट झेला है हमारे समाज ने, वह मुद्दा वहाँ असेंबली में उठा सके, इसके लिए उसका भी अपना जो होता है हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसके अनुकूल हम लोग एकत्रित होकर के एक संदेश, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प होने का यह जो हम लोग आज निश्चय लिए, निश्चित आगामी चुनाव में भी हम लोगों की भागीदारी हो और हम लोग जो है एकजुट के साथ परिस्थिति को भांपते हुए हम लोग वही निर्णय लेंगे जो हम लोगों के हित का होगा। तो इस तरह का लगातार जो है बार बार कई बार हमने देखा है कि गंगोत्री महासभा का जो आयोजन होता है उसमें तमाम जो है स्वजाति के आपके जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आते हैं और समाज को आगे ले जाने की बात कहते हैं। क्या इस तरह के आयोजन करने से समाज आगे जा रहा है और क्या वजह थी कि अब तक जो है वो पिछड़ा हुआ है? निश्चित ये कार्यक्रम को हल्के में नहीं लिया जाए कि यह कार्यक्रम जो है एक जैसे संत लोग अच्छे कुछ करने के लिए जो है उपदेश वचन दिया करते हैं, बहुत से कार्यक्रम होता है, उससे हमारे समाज में सामाजिक समरसता कायम रहता है। तो उसी आधार से हम लोगों का जो है, हालांकि सभी जाति अपने अपने जाति संगठन का जो है वह विकास हेतु उत्थान के लिए अपना एकता बैठक करते हैं, सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबको जब अधिकार है तो हम भी अपना करते हैं और निश्चित इसका प्रभाव जो हमारे स्वजाति पर पड़ता है, बहुत से अपना जो उनका सोच था उसमें बदलाव आया है और शिक्षा को धारदार हथियार बना करके और शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें हमारे अब समाज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर भी हम लोग राजनीति के दृष्टिकोण से कहा जाए कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अभी गंगोता समाज से कोई नेतृत्व करता है नहीं। हालांकि पार्टी मौका दी, 2015 में हमको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया, प्रदेश से एक भी नेता नहीं आए, इसके चलते मंच खाली रह गया और वहीं से माइनस में हम चले गए, वहीं से हमारा दुष्प्रचार हुआ। इसके चलते हम थोड़ा सा वोट 8,600 वोट से हमें 42,600 वोट प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर हम रहे। अगर मंच उस दिन खाली नहीं रहता उस समय तो कहीं ना कहीं आप जीत दर्ज कर निश्चित 100%। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अति और पिछड़े मैं समाज से हाँ और मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि यह नहीं होता कि हाँ नेता ठीक है, कोई कार्यक्रम का यदि नाम नहीं लिया जाता, नहीं उसका आयोजन होता, तो निश्चित है ऐसे हम तब हमारा जो है चुनाव हाथ अभी में कुछ था। और दिशा हाँ, दशा रहती। हाँ तब दिशा तो दशा अच्छा कहा जा सकता है कि अति पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने की वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसे कोई लोग थे, वर्तमान सांसद जो भाजपा में थे, वो अभी वो ओसामा बिन लादेन का रोल करते हैं, वो है आदरणीय उदय सिंह और पप्पू सिंह। उनका बहुत बड़ी भूमिका रहा इसमें, हमको बैक करने का, हमारे समाज को बैक करने का। वो ताल्लुकात रखा शंकर सिंह से, आर्थिक स्थिति से भी उनको सहयोग करके अपनी स्वजाति को और को जो है मोड़ने का काम किया। पार्टी के प्रति कोई समर्पित भाव नहीं दिखाया और कहिए तो उनका भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि इस हार में उनका योगदान कहिए। तो कुल मिला के वही कहा जा सकता है कि वही कह सकते हैं कि अति पिछड़े समाज से आते थे तो स्वजातियों को अब उन्होंने अपना देखा, बस यही आपको जो कहने पीछे धकेलने का यही सोच कि यह अत्यंत पिछड़ा है, उपेक्षित है, आज फिर इनके साथ हाथ में सीट जाता है तो फिर काबिज कर लेगा, फिर जो है यहाँ और किसी का चांस नहीं है। तो रहे जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ठीक है, जब राजनीति में कहीं कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे उनका जो है पाँव कहीं से कहीं अति होता है, सोच जब उल्टा हो जाता है ना। क्या कहे थे माननीय मुख्यमंत्री को चैलेंज किए थे पूर्णिया में, सभा वेदना रैली किए हुए थे, उस वेदना रैली में कहा था उन्होंने
कहे नीतीश कुमार यदि औकात है तो पूर्णिया में आकर के जीत करके दिखाओ। और वह सुन करके यदि किसी को पहले लगा होगा तो वो परमानंद मंडल अत्यंत पिछड़ा के बेटा को लगा, और निश्चित उसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ गया। और अपने आप को अभी वो देखे राजनीति में उनकी क्या पहचान रह गई है। कभी जाते हैं कांग्रेस में, कभी जाते हैं जन अधिकार में। वो प्रशांत किशोर को जो है वो साइड लेकर के अपना सारा चीज वो अपना इन्वॉल्व करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, सारा फंडिंग करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी जो है ये भी राजनीति के तहत ही भी बंधे हुए हैं। इनको भी बहुत दूर से दूसरे देश से भी फंडिंग आता है। और यह जो यहाँ जो अभी कर रहा है सरकार विरोधी काम, जिस सरकार के साथ रहे हैं अभी भी वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़प्पन करते हैं कि वो ईमानदार हैं। तो निश्चित वो जो है उनको ये हिमाकत नहीं है कि वो चोर बोल सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ईमानदार भी है, एक तरफ वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते तो हम उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ते। कहने का देखिए छोटी में बड़ी बात करते हैं वो, जो उनके लिए शोभा नहीं है। पब्लिक जो है, जनता जो है यहाँ की है ना, वो बहुत अब सोच विचार करके सब निर्णय लेते हैं। वो अब सोच लिए कि नहीं ये करेंगे तो वो संभव नहीं है। जनता में जागृति हुई है, और जो उनकी मानसा है किसी को बरगला करके हम चाहेंगे गद्दी ले लेंगे, वो संभव नहीं है। अभी एनडीए गठबंधन में देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जो परचम लहराए हैं, वह हम लोगों का एक बहुत बड़ा कामयाबी है। नव आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है अभी चौथा पॉइंट पर आ गया है, और निश्चित है कि 25 के बाद जो है 32-33 तक में जो है तीसरा पौधान पर हम लोग चले आवेंगे। इकोनॉमी हम लोगों का बहुत अच्छा है, इसलिए है कि हमारे मोदी जी भी ईमानदार हैं। इसके पहले भी 65-70 वर्ष जो है कांग्रेस ने राज किया, और राज के बाद भी उन्होंने क्या, आज उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने ये कुछ नहीं कर पाया। उनको पश्चाताप ये होता है, और कुर्सी के चलते वो जो है बहुत कुछ जो है अपने आप को जो है गंवा दिए हैं। वो तो खानदानिक पार्टी है, ये सब जान रहे हैं। हमारे बिहार की जनता सभी भली भांति जानते हैं कि वो खानदानिक पार्टी है। उनका एक ही वो सामंतवादी पार्टी है। सामंतवादी वो होते हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, वो कभी ऊपर नहीं जाए, वो हमारा जो है आगे पीछे करते रहे, हमारी सेवा करते रहे, उसी दृष्टिकोण से वो लोग देखता है, और वही आज तक करते हैं, जिसका कि वो जनता समझ गई। इसीलिए जो है आज ये कांग्रेस का दुर्दशा है। अच्छा, तो अंत में हम सवाल करना चाहेंगे कि जो आज जागरण मंच रखा गया था, गंगोत्री जागरण मंच, इनसे क्या आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसमें कहीं ना कहीं जो गंगोत्री समाज के लोग एकजुट होंगे, एकजुट दिखेंगे, इसका मतलब? आप पत्रकार सभी हैं, आदरणीय हैं और अनुभवी हैं, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र भी हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से मैं आप लोगों का आज इस कड़ी धूप में जो आप इतना समय दिया, आभार भी मैं व्यक्त करता हूं आप लोगों का, कि अनुभव तो आप लोगों को लग गया होगा कि हम लोग एकजुट हैं। यदि कहीं सरकार निर्णय लेने में गलती करेगी तो फिर यह सीट से धोना पड़ जाएगा, हाथ धोना पड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। एक सरकार को संदेश था आज की सभा से कि हम लोग एकजुट हैं। निश्चित मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आप टिकट दें, हमें आप लड़ावें, लेकिन यहाँ की जनता की मनोभाव इच्छा के अनुरूप, कार्यकर्ता के अनुरूप, मैंने यह तो प्रदेश अध्यक्ष जब आए थे उमेश कुशवाहा, माननीय उमेश कुशवाहा जी आदरणीय, और नेता थे, तो जनक राम जी थे, मंत्री जी, सबों को उस मंच से आह्वान किया। कम से कम जो है कार्यकर्ता का यदि थोड़ा सा सम्मान दिया जाए, जनता की मनोभाव को समझा जाए, हम समझते हैं आगामी विधानसभा आने वाला है, वह कोई नहीं हरा सकता है। 110% की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके प्रतिकूल यदि जाएंगे तो उसका परिणाम के लिए तो स्वतः तैयार रहना ही होगा, चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो, सरकार क्यों नहीं हो, और कोई नेता की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे हुए हैं, क्या किया जाएगा? आप समय नहीं दे पा रहे हैं, और हमारे केंद्रीय कमेटी के लोग जो है, जिला कमेटी के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि संगठन कैसे चलेगा, क्या करना है। हम बोले जो कहिए आप लोग। तो सर्वमत से यही तय हुआ, ये
सुश्री अर्पणा कुमारी को भगवती जागरण मंच का अध्यक्ष बनाया। तो ये मैं घोषणा करता हूँ इस सम्मेलन में इस गंगोत्री जागरण मंच की अध्यक्षा सुश्री अर्पणा कुमारी हुई। उसको आज आना भी था, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव के कारण वो लोग सब दिल्ली चले गए, नहीं तो इस कार्यक्रम में उन लोगों का आना बिल्कुल आवश्यक था। ये हो गया। अब दूसरा है, हमारे जो परमानंद बाबू है इस संगठन के, इसके लिए और समय ले रहे हैं जिला अध्यक्ष का। पूर्णिया जिला अध्यक्ष एक प्रदीप नाम का, इसके पहले गौतम कुमार था। इन लोगों का नाम केवल रजिस्टर में ही रह गया, कोई काम नहीं किए ये लोग। जतवा दिन में एक मात्र बैठक के बाद कभी कुछ नहीं किया। प्रदीप कुमार तो एक बैठक भी करवाए अपने आवास पर, लेकिन वह गौतम कुमार तो कहीं कुछ नहीं, जीरो गति। इसलिए मैं परमानंद बाबू से आग्रह किया, पूर्णिया का जिला अध्यक्ष बनाइए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे अर्पणा कुमारी जी हैं सभी। हाँ, अर्पणा कुमारी जी ही हैं क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जो है गंगोत्री महासभा संघ की ओर से अर्पणा कुमारी जी हैं। हाँ वही है। जी है नहीं है है। वर्तमान में कोई जिलाध्यक्ष नहीं है क्या? वर्तमान में कोई जिलाध्यक्ष नहीं है। मैं तो पूर्णिया जिला अध्यक्ष तो बोल रहे हैं ना, प्रदीप नाम है, प्रदीप कुमार है। तो जब तक कि नहीं विधिवत ये हो जाता है तो है ही। मैं ये बोल रहा था कि कागज में सीमितता हुआ है, काम नहीं हो रहा।